फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी करवा रहा है। ओके, ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाल दिए। आपने ऑलरेडी इस वीडियोस को देखा होगा तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। ओके, अगर फिर भी आपने कोई वीडियो मिस कर दिया या नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज के न्यू कंसेप्ट को चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले इनहेरिटेंस। ओके, तो देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है और कैसे पाइथन में इसको इंप्लीमेंट किया जाए, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखिए, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में डेफिनेटली सुना ही होगा ये वर्ड इनहेरिटेंस। अगर नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो जैसे कि समझो पेरेंट है और चाइल्ड है। अभी बोला क्या जाता है कि पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर आ जाती है, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, या फिर उनका नेचर, या फिर उनका स्किन का कलर, ठीक है, अपीयरेंस। ओके, तो बोला जाता है कि पेरेंट की कुछ बिहेवियर, प्रॉपर्टी या अपीयरेंस चाइल्ड से मैच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। मींस चाइल्ड ने अपने पेरेंट से कुछ ले लिया है। ओके, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, इनहेरिटेंस। अब ये सेम काम प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ओके, मीन समझो हमारे पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है। तो क्या होगा कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का कुछ प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, कुछ वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, फंक्शंस को यूज कर रहा है, तो हम इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, अब ये पाइथन में ना टोटल 5 टाइप्स का होता है, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि एक एक टाइप के इनहेरिटेंस को। तो चलो, मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, और इमेजेस सेक्शन में जाएंगे, मैं इमेज के मदद से आपको समझाऊंगा इनहेरिटेंस होता क्या। तो समझो हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी है। ये हमारे पास दो क्लास है, और क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। मींस क्लास बी क्लास ए के प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, क्लास ए के फंक्शंस को यूज कर सकता है, वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। ओके, तो क्लास बी एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहोगे, सिंगल इनहेरिटेंस। क्योंकि क्लास बी एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो, क्लास बी जिस क्लास से ले रहा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। और जो ले रहा है, जो क्लास बी है जो ले रहा है, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास। ओके, तो जिससे ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। और जो ले रहा है उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास। ओके, तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। अभी नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस देखते हैं, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में ऐसा समझो, समझो हमारे पास तीन क्लास है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। अगर मैं ए क्लास और बी क्लास को कंसीडर करूं और सी क्लास को थोड़ी देर के लिए अभी साइड में रख देते हैं। ए क्लास और बी क्लास, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो ए क्लास और बी क्लास के बीच में हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। और क्लास बी और क्लास सी को देखो तो इसके बीच में भी क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। ओके, तो ए और बी के बीच में भी सिंगल इनहेरिटेंस है, और बी एंड सी के बीच में भी सिंगल इनहेरिटेंस है। तो अगर मैं देखो तो हो तो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस, बट यहाँ पर क्या हो गया, लेवल क्रिएट हो गया, लेवल। जैसे कि ये हो गया हमारा ए बी के बीच में लेवल नंबर 1 और बी सी के बीच में लेवल नंबर 2 हो गया। तो लेवल क्रिएट हो गया। और जब लेवल क्रिएट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि लेवल क्रिएट हो गया। वो तो सिंगल इनहेरिटेंस ही रहा है, बट लेवल क्रिएट हो गए इसलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। ओके, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है जरा इसको समझते हैं। ओके, तो समझो हमारे पास तीन क्लास है। ओके, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हमारे पास तीन क्लासेस है। ओके, तो अभी जो सी क्लास है ना, वो ए को भी इनहेरिट करता है और बी को भी इनहेरिट करता है। तो सी क्लास दोनों क्लास को इनहेरिट करता है, तो सी क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो इसको बोलोगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, क्या बोलोगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहोगे इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आ गया, तो हमने तीन इनहेरिटेंस देख लिया, सिंगल देख लिया, मल्टी लेवल देख लिया, मल्टीपल देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हेरार्कियल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। ओके, हेरार्कियल इनहेरिटेंस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ HIERARCHICL, हेरार्कियल इनहेरिटेंस। ओके, अभी हेरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या है, देखिए हमारे पास देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, समझो। हेरार्कियल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड होता है, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। मीन्स क्या, देखिए देखो, पेरेंट क्लास है, इसके दो चाइल्ड है, ये भी पेरेंट क्लास है, इसके भी दो चाइल्ड है, ये भी पेरेंट क्लास है, इसके भी दो चाइल्ड है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ओके,
तो जब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हो तो उसको बोलते हैं हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हो, ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो टोटल अभी कितना हो गया, सिंगल देख लिया, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने कवर किया। फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने उसको विजिट किया और देखा कि भाई ये होता कैसे। ओके, पांचवा कौन सा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अभी हाइब्रिड क्या होता है, देखो तुमने जो चार टाइप के इनहेरिटेंस सीखे, किसी भी दो का या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन करो और जैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बन जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये जो हाइब्रिड वर्ड है ये भी आपने साइंस में सुना होगा, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, साइंस में सुना होगा। हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीड्स या टू जीन्स, ओके। तो यहाँ पर भी अगर मैं दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन करूँ तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जहां पर हम लोग कोडिंग से इसको समझेंगे। ओके, सबसे पहला मैं थोड़ा नोट्स लिख देता हूँ आपके लिए, नोट्स, ओके, नोट्स आपके लिए रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस का नोट लिखता हूँ, इनहेरिटेंस, ओके। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द चाइल्ड क्लास एक्वायर, ACQURE, एक्वायर द properties of parent class, okay. The child class acquire the properties of parent class. The child class acquire the properties of parent class means child class के पास parent class का property आ जाता है, जैसे कि वो variables को use कर सकता है, functions को use कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, is called inheritance। इसी को हम inheritance कहते हैं, क्या कहते हैं, inheritance कहते हैं, इसी को हम inheritance कहते हैं, ओके। अभी जो inheritance इसके types है, जैसे कि types of inheritance, इनहेरिटेंस, ओके। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस है हमारे पास, सिंगल इनहेरिटेंस है, ओके। दूसरा है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस है हमारे पास। तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। चौथा है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, HIERARCHICL, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ओके। पांचवा है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी हो गया, हम लोग समझ गए। हमने पहले इनहेरिटेंस समझा कि बाय द चाइल्ड क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मींस चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को यूज कर सकता है, पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज कर सकता है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी जो इनहेरिटेंस होता है टोटल फाइव टाइप्स के हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ओके। फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, इनका मैंने तो डायग्राम से आपसे समझा दिया कि भाई डायग्राम से इसको कैसे कैसे दिखा सकता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मैंने बता दिया आपको। अभी कोड में कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ओके। कोड से इसको कैसे करना है, तो चलिए सीधा कोड में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा inheritance.py। inheritance.py मैंने करके एक फाइल बना लिया जहां पर मैं इनहेरिटेंस का कोडिंग करने वाला हूँ, ओके। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए। उस क्लास के अंदर समझो मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो पास लिखना कंपलसरी है। फिर मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ, क्लास बी। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा तो पास लिखना कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर दो क्लास बना लिया, ए क्लास और बी क्लास, दोनों में कुछ भी नहीं है। देखिए इनहेरिटेंस के लिए कम से कम मुझे दो क्लास की रिक्वायरमेंट है, सिंगल क्लास के अंदर इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम मुझे कितना क्लास चाहिए, दो क्लास चाहिए। तो मैंने एक क्लास ए बना लिया, क्लास बी बना लिया, दो क्लास है मेरे, ओके। अब इसके बीच में मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ, ओके। तो चलिए इनहेरिटेंस करके देखते हैं कि कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहला मैं समझाता हूँ, देखिए तो मेरे पास क्लास ए और क्लास बी है, ओके। अब क्लास बी क्या करना चाहता है, क्लास ए को इनहेरिट करना चाहता है। अब कैसे करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जस्ट आपको ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर ए लिख देना है बस। तो इधर क्या हुआ कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया, ओके। क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया, तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि क्लास बी ने एक सिंगल क्लास को इनहेरिट किया है ना, तो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब एक और क्लास बना लेते हैं, लाइक क्लास सी बना लेते हैं हम लोग, उधर भी मैंने पास लिख दिया। अभी मुझे करना है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, ओके। तो ए बी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, और बी सी को देखेंगे तो उनके बीच में भी क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो यहाँ पर लेवल क्रिएट हो गया, दिस इज द लेवल नंबर 1 और ये लेवल नंबर 2। जब लेवल क्रिएट हो जाता है तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी हो गया, ओके। अब मैं मल्टीपल के लिए क्लास बनाता हूँ, क्लास डी बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने पास लिख दिया।
यहाँ पर मैं मल्टीपल वाला आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो यहाँ पर इसने बी को भी इनहेरिट किया और सी को भी इनहेरिट किया। ओके, तो बी और सी दोनों को इनहेरिट किया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर हो गया। ओके, नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मींस सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। तो सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड को करना है, तो देखिए ये हमारा पेरेंट क्लास है, इसके मुझे दो चाइल्ड क्लास बनाने हैं। तो बी ऑलरेडी उसका चाइल्ड है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर बी को हटा के ए लिख देते हैं। तो अब ये जो बी है वो भी ए का चाइल्ड है और जो सी है वो भी ए का चाइल्ड है, मीन्स ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, इसके दो चाइल्ड क्लास हो गए बी एंड सी। तो जब सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड है तो उसको क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर दिया। ओके, तो टोटल अभी कितना इनहेरिटेंस हुआ, टोटल अभी 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने देखा। हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा, उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा, मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा, नेक्स्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमने कवर किया। ओके, अब लास्ट बचा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू इनहेरिटेंस। या तो टू इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन कर दो या फिर मोर देन टू इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन कर दो, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर ये तो हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस और ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है, राइट। अगर मैं पूरा कंसीडर करूं, अगर मैं पूरे को एक साथ देखूं तो ये क्या बन गया हमारा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया। ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इधर हमारा पांचों टाइप्स के इनहेरिटेंस कवर हो गए, सिंगल भी हमने देख लिया, मल्टी लेवल भी देख लिया, मल्टीपल हो गया, हायरार्किकल हो गया, हाइब्रिड हो गया। ओके, अभी इसके अंदर हमने कुछ कोडिंग नहीं किया, तो कोडिंग करके देखते हैं अभी। अब कोडिंग कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं एक डिफ फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ डिस्प्ले फंक्शन। सेल्फ में कंपलसरी मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ कि भाई पाइथन के अंदर जो हम क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर हम जो फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो सेल्फ कीवर्ड होना चाहिए। ओके, तो मैंने बना लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे कि प्रिंट करवा दिया मैंने क्लास ए, मैंने यहाँ पर क्लास ए प्रिंट कर दिया। ओके, क्लास ए प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेम फंक्शन कॉपी करके मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ, यहाँ पर भी डाल देता हूँ और यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ओके, तो हर जगह डाल दिया, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, जिसके जो क्लास बी है यहाँ पर मैंने क्लास बी कर दिया। ओके, अब जो क्लास सी है हमारा वहां पर मैं इधर क्लास सी कर दूंगा और जो मेरा क्लास डी है वहां पर मैं इधर क्लास डी कर दूंगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस किया बस। ओके, तो अभी इधर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये हमारा तो पेरेंट क्लास है और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। तो ये पेरेंट क्लास और ये चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास इसको क्या कहते हैं, दोनों के पास सेम फंक्शन है, राइट। तो इस कंसेप्ट का नाम है मेथड ओवरराइडिंग। क्या नाम है, मेथड ओवरराइडिंग। अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के पास सेम फंक्शन है, ओके, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका नाम डिस्प्ले, इसका नाम भी डिस्प्ले, इसमें ओनली सेल पैरामीटर है, यहाँ पर भी ओनली सेल पैरामीटर है, कोई दूसरा पैरामीटर है नहीं। ये भी जस्ट कुछ तो कोड, अब इसके अंदर आप जो चाहे वो कोड लिखो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। ओके, कोड में आप 10 लाइन लिखो, 20 लाइन लिखो, 30 लाइन लिखो, कितना भी लाइन का कोड लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है, जो फंक्शन बनाने का स्ट्रक्चर है, वो सेम होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ये इसका नाम डिस्प्ले था, इसका नाम भी डिस्प्ले था, इसमें ओनली वन पैरामीटर है सेल्फ कीवर्ड, इसमें भी ओनली वन पैरामीटर है सेल्फ कीवर्ड, बाकी आपने कोड जो चाहे वो लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरराइडिंग कि भाई पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के पास सेम फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओके, अभी देखिए अगर मैं यहां से क्लास ए हटा दूं और अभी सिर्फ क्लास ए और क्लास बी है, ठीक है, मेरे पास दो क्लास है, एक क्लास ए है, क्लास बी है, और दोनों के पास सेम फंक्शन है। क्या अभी मैं इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अभी मैं इसको मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोलूंगा। ओके, मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए क्या डेफिनेशन मैंने बोला कि भाई दोनों, एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है और दोनों के पास सेम फंक्शन है, तब हम उसको जाकर मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले रूल क्या हुआ कि भाई पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास होना चाहिए, मींस पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए, मींस इनहेरिटेंस होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस है देन उसके बाद अगर मेथड सेम है दोनों का, तब जाकर मैं उसको क्या बोलूंगा, मेथड ओवरराइडिंग बोलूंगा। इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। ओके, तो भले ही यहाँ पर एक क्लास है क्लास भी है, दोनों के पास सेम फंक्शन है, बट मैं इसको मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोलूंगा जब तक ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन ना हो जाए दोनों के बीच में। ओके, मींस इनहेरिटेंस ना हो जाए। जब यहाँ पर ये इनहेरिटेंस हुआ कि भाई ए क्लास है बी क्लास है और बी क्लास, जो ए क्लास है वो पेरेंट क्लास है और बी क्लास चाइल्ड क्लास है, तो बी क्या बन गया, चाइल्ड क्लास बन गया और ए पेरेंट क्लास बन गया, मींस यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है। तो जब इनहेरिटेंस हो रहा है उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर फंक्शन सेम है, तब मैं बोलूंगा मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या बना कि भाई पहले तो इनहेरिटेंस होना चाहिए, उसके बाद दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों क्लास के पास, पेरेंट क्लास के पास और चाइल्ड क्लास के पास, तब मैं बोलूंगा मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको नोट्स में भी मेंशन कर देता हूँ आपके लिए।
ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग का डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई द चाइल्ड, ऐसा लिख देता हूँ द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास। तो जो फंक्शन पेरेंट क्लास के पास है, द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एग्जैक्टली सेम फंक्शन exactly same function is also present in child class, then it is called, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओके, मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है जरा पढ़ लो अच्छे से। ओके, मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन मैंने लिखा है द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास। तो एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, अगर दोनों के पास सेम फंक्शन है तब उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, तब मैं उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलूंगा। ये डेफिनेशन बना मेथड ओवरराइडिंग का। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी मैंने क्लास बनाया सबका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, तो मैंने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना। अब मैं क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बना। अब मैं क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना। अब मैं क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्लास डी का ऑब्जेक्ट बना। तो मेरे पास जितने भी क्लासेस थे मैंने सबका ऑब्जेक्ट बनाया, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी का ऑब्जेक्ट बनाया, डी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, हर एक क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा। ओके, तो मैंने हर एक क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, ये मैंने ए क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, डी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन मैंने कॉल किया, इस तरीके से। अभी मुझे आप ये बताइए कि आउटपुट क्या होगा इसका। ओके, जरा समझते हैं आउटपुट क्या होगा इसको। ओके, तो देखिए जब ए डॉट डिस्प्ले में कॉल कर रहा हूं तो भाई क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो क्या प्रिंट होगा, क्लास ए प्रिंट होगा। सिंपल सी बात है। अब जब बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो क्लास बी प्रिंट होगा। जब सी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कॉल होगा, तो क्लास सी का डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्लास सी प्रिंट होगा। अगर डी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो क्लास डी के पास जो डिस्प्ले फंक्शन है वो रन होगा तो क्लास डी प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्लास ए प्रिंट होगा, यहाँ पर क्लास बी प्रिंट होगा, यहाँ पर क्लास सी प्रिंट होगा, यहाँ पर क्लास डी प्रिंट होगा। इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है मुझे। ओके, आपको भी समझ में आ रहा है, ये बड़ा सिंपल है। चलिए इसको रन करके देखते हैं अभी तो होता क्या है। ओके, लेट्स रन। तो यहाँ पर रन बटन है, मैंने उसको रन किया, वापिस से आई थिंक क्लिक नहीं हुआ, क्लिक किया मैंने, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लास ए प्रिंट हुआ, क्लास बी प्रिंट हुआ, क्लास सी प्रिंट हुआ, देन क्लास डी प्रिंट हुआ। ओके, इट इज क्लियर। ओके, तो इस तरीके से ये तो हमको समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस कैसे करना है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और इसको कॉल कैसे करना है। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज समझाता हूँ, समझो कि जो भाई जो क्लास बी है ना, अगर उसके पास समझो डिस्प्ले फंक्शन नहीं होता, क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, तो अगर अगर कोई ऐसा क्लास आप बना रहे हो जिसके पास कुछ भी नहीं लिखा है आपने, तो उसमें क्या लिखना कंपलसरी है, पास लिखना कंपलसरी है, तो पता ही है। ओके, तो मैंने क्लास भी बना दी जिसमें डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया ही नहीं है। ओके, नहीं है उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन। ओके, फिर भी आप क्या कर रहे हो, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो इधर आउटपुट क्या होगा जरा सोच के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो आप हो और आपके फादर है, आपके फादर के पास एक लैपटॉप है और आपके पास नहीं है, बट आपको वो लैपटॉप यूज करना है, आपको कुछ तो काम है, इंपॉर्टेंट काम है आपको करना है उस लैपटॉप में। ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है, आप मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ और एक लैपटॉप खरीद के लेके आ जाओ, वो आपका खुद का लैपटॉप हो गया। ओके, दूसरा ये है कि भाई आप अपने पापा से, अपने फादर से ले लो लैपटॉप, ओके, काम करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, यही जब एक चाइल्ड अपने पेरेंट से कुछ ले रहा है, इसी को तो हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, सेम यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि भाई बी डॉट डिस्प्ले मीन्स क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, और फिर भी मैं अगर मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट से ले लेगा। मीन्स यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, बी डॉट डिस्प्ले के लिए क्लास ए ही प्रिंट होगा। इतना समझ में आ रहा है कि पेरेंट से लेने के लिए ही तो हमने इनहेरिटेंस की है। ओके, जरा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर क्लास ए, दूसरा क्लास बी के लिए भी क्लास ए प्रिंट हुआ है, देन क्लास सी प्रिंट हुआ है, देन क्लास डी प्रिंट हुआ है। ओके, आप सब आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो अभी जो क्लास सी है मैं यहाँ पर भी यही करता हूँ कि मैं इसको कमेंट कर दिया। ओके, कमेंट,
अभी क्लास सी में कुछ है नहीं तो पास लिखना तो कंपलसरी है, पास लिखना कंपलसरी हो गया। ओके, अब क्लास बी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, बट फिर भी मैं सी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा एक्चुअली। तो पहले तो अगर इसके पास नहीं है तो अपने पेरेंट से ले लेगा। अब सी का पेरेंट कौन है, सी का पेरेंट भी ए है, तो सिंपली यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, क्लास ए प्रिंट होगा। तो रन करके देखते हैं, तो क्लास ए क्लास ए क्लास ए एंड लास्ट क्लास डी प्रिंट हो रहा है। ओके, समझिए क्या हो रहा है। अभी क्लास डी के लिए क्या होगा, जरा इसको कमेंट कर देते हैं। अभी देखिए क्लास डी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, अभी उसके पास अगर कुछ है नहीं तो पास लिखना तो कंपलसरी है भाई, पास लिखना पड़ता है। अगर डी के पास भी नहीं है बट फिर भी आप उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हो, ओके, तो होगा क्या एक्चुअली, तो यहाँ पर तो एरर आ सकता है, राइट। अभी देखिए क्या है कि अभी बाकी जो बी और सी था वहां पर तो सिंगल पेरेंट थे ना, बी का पेरेंट ए तो बी के पास नहीं है तो ए का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, सी का पेरेंट है सी के पास नहीं है तो ए का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। बट डी उसके दो पेरेंट है, अब दोनों में से किसका रन होगा, बी का रन होगा या सी का रन होगा, सोचने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर ये है कि भाई जो पहले लिखा गया है उसका रन हो जाएगा। आपने बी पहले लिखा है ना, बी का रन होगा, सी बाद में लिखा है, सी का नहीं रन होगा। अगर सी पहले लिख दोगे तो सी का रन होगा। ओके, पहले वो बी के पास चेक करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, बी के पास चेक करेगा, बी के पास है तो बी से रन कर दो। अगर बी के पास नहीं है तो सी के पास जाएगा, अब सी के पास है तो सी का रन कर दो। अगर दोनों के पास नहीं है तो एरर दे दो, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब भाई क्या मिलेगा कि भाई जब आपने डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया, सबसे पहला वो क्लास डी के पास जाएगा। ओके, और क्लास डी के पास तो उसको मिलेगा नहीं, तो वो बी के पास जाएगा जो उसका पेरेंट क्लास है, पहला लिखा है हमने बी, तो बी के पास जाएगा। अब बी के पास गया, बी के पास भी नहीं है, तो किसके पास जाएगा, उसका जो ग्रैंड पेरेंट है उसके पास जाएगा, ग्रैंड पेरेंट के पास जाएगा, मीन्स क्लास ए के पास जाएगा। और क्लास ए के पास जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, क्लास ए प्रिंट होगा, सिंपल। इसी तरीके से समझो अगर बी के पास हमको नहीं मिलता था, बट बेसिकली अभी मिल गया, बट समझो नहीं मिलता था तो क्या होता था, तो उस केस में क्या होता कि जो क्लास जब आप डी डॉट डिस्प्ले कॉल करोगे सबसे पहले वो डी के पास आके चेक करेगा इसके पास है या नहीं है, नहीं है तो अपनी पेरेंट के पास जाएगा। समझो बी को बी के पास नहीं जाता, सी के पास जाता तो क्या होता, अगर वो सी के पास जाता तो चेक होता सी के पास है या नहीं है, अगर होता तो सी का रन कर देता, बट अगर नहीं है तो इसका जो ग्रैंड पेरेंट है उसके पास जाएगा। अब ए के पास जाएगा और ए का जो भी डिस्प्ले फंक्शन में जो भी कुछ लिखा गया वो रन होगा, सिंपल सी बात ये है। बट फिलहाल अभी यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि बी से अगर मैं जाऊँ बी के रास्ते से तो भी मुझे मिल जाएगा डिस्प्ले फंक्शन, सी के रास्ते से जाऊँ जो भी मुझे डिस्प्ले फंक्शन मिल जाएगा, दोनों रास्ते से मुझे डिस्प्ले फंक्शन मिलने वाला है। तो सिंपली जो आपने पहले लिखा है उसका रन होने वाला है, मीन्स क्लास बी पहले लिखा है तो क्लास बी के रास्ते से जो डिस्प्ले फंक्शन आ रहा है वो रन हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या रन होता है। रन कर लिया मैंने, क्लास ए क्लास ए क्लास ए क्लास ए प्रिंट हो गया है। ओके, तो जरा मैं यहाँ पर अभी ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो क्लास बी को टारगेट मारता है, तो यहाँ पर मैंने ये हटाया और ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब क्लास बी के पास है, तो जब आपने अब बी पहले लिखा है तो क्या रन होना चाहिए, क्लास बी का रन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्लास बी प्रिंट होगा, जरा मैंने रन किया, देख सकते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास ए क्लास बी। तो डी के लिए क्या रन हुआ है, इसके लिए क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन रन हुआ है। ओके, इतना क्लियर हो गया हमको। ओके, अगर मैं यहाँ पर सी लिख देता, पहले पहले मैं सी लिखता बाद में मैं बी लिखता, उस केस में क्या होता है जरा मैं सी का भी दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी सी के पास भी है, अब ने सी पहले लिखा है तो अभी किसका रन होगा, सी का रन होगा। ओके, जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और मैंने रन किया तो देख सकते हैं क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास सी, तो उसके लिए क्लास सी रन हुआ है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। ओके, तो आप सब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हो गया रहा है। ओके, अगर पहले वो खुद के पास चेक करेगा, अगर खुद के पास मिल गया तो फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू है नहीं। बट अगर खुद के पास नहीं है तो अपने पेरेंट के पास जाकर चेक करेगा, पेरेंट के पास भी नहीं है तो उसका अगर कोई ग्रैंड पेरेंट है तो उसके पास जाकर चेक करेगा, तो इस तरीके से चलता रहता है। ओके, अगर एट द एंड अगर उसको नहीं मिलेगा तो सिंपल सा एरर मिलने वाला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एरर ही मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आई होप सो आपको समझ में आया हो। इधर मैं एक और टॉपिक कवर करना चाहूंगा जिसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो इसमें दो कैटेगरी है। ओके, जरा मैं बताता हूं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ओके, दो कैटेगरी इधर आता है, पॉलीमॉर PHISM पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर PHISM, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमको
इंप्लीमेंट करना पड़ता है मेथड ओवरराइडिंग, ओके। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है मेथड ओवरलोडिंग, ओके। ये डिफरेंस है दोनों में, ओके। तो जब हम लोग रन टाइम कर रहे हैं तो उस समय मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मेथड ओवरराइडिंग। रन टाइम के लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मेथड ओवरराइडिंग चाहिए, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मेथड ओवरलोडिंग चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर देते हैं, ओके। चलिए समझाता हूँ मैं क्या है यहाँ पर, देखिए। अभी मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेथड ओवरराइडिंग होता है the function which is present in parent class exactly same function is also present in child class, then it is called method overriding। कि भाई एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, दोनों के पास सेम फंक्शन है, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या, और ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो सिंपल सा पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मल्टीपल ऑप्शन, मेनी पॉसिबिलिटीज, मेनी चांसेस। मींस एक काम को करने के एक से ज्यादा रास्ते, एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके, एक से ज्यादा वे, ओके। मींस मैं, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है तो उसका बहुत सारे रास्ते करने के, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ओके। तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं जरा थोड़ा कोडिंग से समझाता हूँ आपको, ओके। सबसे पहले आपने क्या किया, एक क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आपने बोला बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, क्या कॉल किया, बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन। अब इसके लिए क्या होगा, वो सबसे पहला क्लास बी के पास जाएगा और क्लास बी के पास देखेगा कि डिस्प्ले फंक्शन है क्या। अगर उसके पास डिस्प्ले फंक्शन है तो क्या प्रिंट करेगा, क्लास बी प्रिंट करेगा, राइट। अगर क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं होता तो किसके पास जाएगा, उसका जो पेरेंट है उसके पास जाएगा। तो उसका जो पेरेंट है उसके पास जाएगा, उस पे उसके पास भी जाकर चेक करेगा कि उसके पास है क्या डिस्प्ले फंक्शन। अगर उसके पास है तो क्या प्रिंट करेगा, क्लास ए प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये भी हो सकता है रन और ये भी हो सकता है रन, ओके। जब आप बी डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे हो तो क्लास बी का भी डिस्प्ले फंक्शन रन हो सकता है और क्लास ए का भी डिस्प्ले फंक्शन रन हो सकता है, मींस दो चांसेस है, ओके। क्लास ए भी प्रिंट हो सकता है, क्लास बी भी प्रिंट हो सकता है, ओके। बट दोनों में से होगा कौन सा, वो डिसाइड कब होता है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो। जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो जाकर चेक करेगा। सबसे पहला क्लास बी के पास जाकर चेक करेगा कि उसके पास डिस्प्ले फंक्शन है क्या। अगर उसके पास डिस्प्ले फंक्शन है तो क्लास बी प्रिंट कर दो। अगर उसके पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं है तो उसका जो पेरेंट क्लास है उसके पास जाओ और उसके पास जाकर चेक करो डिस्प्ले फंक्शन है क्या। अगर उसके पास डिस्प्ले फंक्शन है तो क्लास ए प्रिंट कर दो। मीन्स ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो दो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, ओके। और दोनों में से कौन सा होगा वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है। मींस ये रन टाइम पे चेक हो रहा है ना कि किसके पास है ये, किसके पास नहीं है, किसका रन करूं, रन टाइम पे चेक हो रहा है। तो रन टाइम पे चेक होता है कि भाई क्लास बी के पास है क्या, पहले खुद के पास चेक करेगा। अपने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी को डिस्प्ले कॉल किया तो पहले खुद के पास जाएगा, क्लास बी के पास जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन चेक करेगा। अगर उसके पास खुद का मिल गया तो खुद का रन कर देगा, अगर नहीं मिला तो उसका जो पेरेंट है उसके पास जाकर उसका रन करेगा। मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट दोनों में से कौन सा होगा वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है। मीन्स जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया, इंटरप्रेटर ने जाकर चेक किया, पहले क्लास बी के पास जाकर चेक किया, उसके पास है तो उसका रन कर देगा, नहीं है तो उसके पेरेंट के पास जाएगा, उसके पास है तो उसका रन कर देगा, ओके। तो ये जो डिसीजन है कि भाई कौन सा रन होने वाला है वो रन टाइम पे लिया जाता है। रन टाइम मतलब जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। चलिए, तो हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको समझा दिया। यहाँ पर एक और चीज समझा देता हूँ भाई। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। क्या कंडीशन है वो, जरा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो क्यों रहा है, पहले उसको भी समझा देता हूँ आपको। देखिए, दोनों के पास सेम फंक्शन है, राइट। क्लास ए के पास भी सेम, क्लास ए के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है और क्लास बी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन, तभी तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि भाई इसका भी रन हो सकता है, इसके पास इसका भी रन हो सकता है। मींस दोनों के पास सेम फंक्शन है ना, इसलिए तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और दोनों के पास सेम फंक्शन है, पेरेंट के पास जो फंक्शन है चाइल्ड के पास भी वही फंक्शन है, दोनों के पास सेम फंक्शन है। इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मींस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहला हमको चाहिए मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए क्या चाहिए था, इनहेरिटेंस चाहिए था। मतलब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए। तो ये सब जुड़े हुए पूरे कंसेप्ट, ये तीनों कंसेप्ट जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ में पढ़ाया आपको, ओके। तो सबसे पहला इनहेरिटेंस होगा। अगर इनहेरिटेंस है तो मेथड ओवरराइडिंग हो सकता है। अगर मेथड ओवरराइडिंग है तो जाकर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तीनों जुड़े हुए। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो नो मेथड ओवरराइडिंग, नो मेथड ओवरराइडिंग तो नो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
ओके, तो सबसे पहला इनहेरिटेंस होगा, तो मेथड ओवरराइडिंग होगा, तो जाकर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ओके, आप सो आपको समझ में आया हो कि तीनों कंसेप्ट क्या थे हमारे। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, सबसे पहले तो हमने देखा भाई इनहेरिटेंस क्या होता है। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मींस सिंपल सी बात ये है कि भाई दो क्लास होगा और एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा, तो चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, पेरेंट के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। मींस पेरेंट का जो वेरिएबल्स है, जो फंक्शंस है, उसको यूज कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस 5 टाइप्स के होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या था भाई, अगर पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास दोनों के पास सेम फंक्शन है तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। उसका देखा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस कि भाई अगर समझो दो क्लास है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास है, दोनों के पास सेम फंक्शन है, दोनों में से कौन सा रन होगा वो डिसाइड कब होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और ये हमने लास्ट में ये भी समझा कि भाई अगर इनहेरिटेंस है तो जाकर मेथड ओवरराइडिंग है, और मेथड ओवरराइडिंग है तो जाकर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो नो मेथड ओवरराइडिंग, नो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोड है मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा मेरे गिटहब रेपोजिटरी में, तो मैं पहले तो कोड को मैं डाल देता हूँ। ओके, तो इधर हमने क्या क्या सीखा, इधर हमने सीखा पहले तो इनहेरिटेंस सीखा। ओके, इनहेरिटेंस सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग भी देखा। एंड लास्ट में हमने देखा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, हमने इनहेरिटेंस देखा, मेथड ओवरराइडिंग देखा एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा। ओके, तो इसको मैंने कमिट कर दिया। ये कोड आपको मिल जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ ये कोड कहाँ मिलेगा आपको। ओके, तो कोड मैंने पुश कर दिया है, चलो मैं अब दिखा देता हूँ कि कोड आपको कहाँ मिलेगा। तो ये मेरा गिटहब रेपोजिटरी इंजीनियर सूरज सानी करके मेरा गिटहब यूजर नेम है, मेरा गिटहब प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा रेपोजिटरी पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी करके। ओके, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके एक फोल्डर मिलेगा, इसी के अंदर अभी जो हमने कोड किया इनहेरिटेंस डॉट पी वाई, यहाँ पर आपको सारा एक कोड मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर नोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इनहेरिटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप। ओके, तो आई सो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक और चीज रह गया कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन मैंने लिखा नहीं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, वो भी मैं लिख के दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। रन टाइम पॉलीमोर PHISM रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन क्या है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, द फंक्शन कॉल द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम is called is called runtime polymorphism। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं, बड़ा सिंपल सा मतलब है। द फंक्शन कॉल मीन्स जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है, जिस फंक्शन को आप यूज कर रहे हो, उसके लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, इस रिजॉल्व एट रन टाइम। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन चलेगा वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि आपने क्लास बी के डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, बट उसके लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, जो आप फंक्शन कॉल करो ना बी डॉट डिस्प्ले, वो डिस्प्ले फंक्शन किसका रन होगा, क्लास बी का रन होगा या क्लास ए का रन होगा। तो कौन सा रन होगा वो कब डिसाइड होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहला इनहेरिटेंस चाहिए, उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग चाहिए, उसके बाद ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये जो है मैं भी इसको भी दे दूंगा, डेफिनेशन ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेशन ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी मैंने दे दिया भाई आपको। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना और इंजॉय करना। ओके, तो चलिए ये भी मैंने पोस्ट कर दिया, ये भी मैं दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सबसे पहले मैं गिटहब पे गया और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूंगा। रिफ्रेश किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, यहाँ पर नोड्स डॉट टीएक्सटी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आ चुका है। ओके, तो दोस्तों बस हमारे साथ बने रहिए और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, इसी तरीके से मैं आपको कंसेप्ट सिखाता जाऊंगा वन बाय वन। ओके, और पाइथन प्रोग्राम मास्टरी बनाता जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, अगर आपने इस वीडियो में जो भी टॉपिक हमने सीखा, अगर उसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो इसमें घबराने का नहीं, डरने का नहीं। ओके, क्या करो आप, अगर फर्स्ट टाइम देखने से नहीं समझा तो आप उस वीडियो को वापस से देखो,
दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, पांच बार देखो, डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा आपको समझ में आने वाला ही है। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ओके, हर टाइम जब भी आप देखोगे कितना तो परसेंटेज आपको समझता जाएगा, समझता जाएगा, समझता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको 100% वो समझ जाएगा वो टॉपिक। ओके, तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो अभी हमारे साथ बने हुए हो, तो आपको हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है, मेहनत करते रहना है, और डेफिनेटली आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाओगे और पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बस कोडिंग को एंजॉय करते रहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते रहिए और पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी करते रहिए। बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।